हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल कैम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलीटेक्निक लेक्चरार के हिंदी के सिलेबस का फर्स्ट यूनिट पढ़ा था और वो हमारा पूरा नहीं हुआ था, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहला टॉपिक था हमारा स्वर क्या होते हैं, और स्वर हमने पढ़ लिया था क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन क्या होते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, है ना, किंतु व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से उठी वायु बीच में पूर्ण या आंशिक रूप से रुककर पुनः निकलती है, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या जो है वो 33 होती है और ये परंपरागत रूप से इनकी संख्या है, लेकिन 2 व्यंजन और ऐड किए गए हैं इस सारणी में। इस वजह से अभी व्यंजन की कुल संख्या है 35, जो कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर व्यंजन की संख्या दिखाई गई है 35 है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पे। तो व्यंजनों का एक वर्गीकरण दिया गया है जो कि मैं इस टेबल में आपको दिखाना चाहूँगी। तो व्यंजनों को मुख्यतः 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्मा संघर्षी या चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय हवा फेफड़ों से मुंह के किसी भी भाग से होकर उसको छूती हुई बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम स्पर्श। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श मतलब होता है छूना। तो क्या छुएगा? फेफड़े की हवा मुंह के किसी भी भाग को छूती हुई निकलेगी। इनको पुनः विभाजित किया गया है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ में। जैसे कि आप नीचे देखिए यहाँ पे टेबल में जो क, ख, ग, घ, अड़ा है, ये गले से होकर निकलते हैं, तो इनको बोलते हैं कंठस्थ। उसके बाद है च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु से होकर निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम तालव्य। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये आपके मूर्धन्य कहलाते हैं, उससे आगे के हिस्से से होकर निकलते हैं। उसके बाद त, थ, द, ध, न, ये दांतों से होकर निकलते हैं। अंतिम है प, फ, ब, भ, म, ये होंठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ कहा जाता है। ये सारे क से लेके आपके जो मौ तक हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति रखते हैं, ठीक है। और अंतस्थ मीन्स अंदर से बोले जाने वाले, जैसे कि य, र, ल, व। य को बोलने के लिए तालु का इस्तेमाल किया जाता है, र को बोलने के लिए मसूड़े का, लौ को बोलने के लिए भी मसूड़े का उपयोग किया जाता है, और वॉ को बोलने के लिए दांत का ऊपर हिस्सा और होंठ के नीचे का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है मुंह के किसी विशेष स्थान पर रगड़ हो जिससे ऊष्मा पैदा हो, तो ऊष्मीय व्यंजन होगा। जैसे कि श, श, स, ह, मतलब एक तेजी के साथ हमारे मुंह से जो है एक रगड़ पैदा होती है, उसे बोलते हैं हम ऊष्मा। अंतिम है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 तरह के व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ और री, मतलब कुल 4 तरह के संयुक्त व्यंजन है। ये जो श है वो क और श से मिलके बना है, त्र जो है वो त और र से मिलके बना है, ज जो है, ज्ञ जो है वो ज और य से मिलके बना है, और री जो है वो श और र से मिलके बना है। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया किसका? व्यंजनों का। इनके अतिरिक्त द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। ये द्वित्व व्यंजन जो हैं, ये 2 व्यंजनों के आधे और पूरे मिलकर बने होते हैं, मतलब एक ही वर्ण होगा लेकिन वो 2 तरह से मिलकर बना हुआ है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली में 2 लौ होते हैं, है ना, तो ये लौ जो है वो हो गया आपका द्वित्व व्यंजन। इसके अतिरिक्त इनका एक वर्गीकरण और भी दिया गया है, अघोष और सघोष। तो अघोष का मतलब होता है जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, जिन व्यंजनों को आप जब बोलेंगे वो होते हैं आपके अघोष। तो इसका एग्जाम्पल है आपका हर एक जो आपकी सीरीज़ है उसका पहला और दूसरा व्यंजन, जो आपने क, ख, ग, घ, ड़ जो सीरीज़ पढ़ी है उसका पहला और दूसरा व्यंजन है वो आपका अघोष। और सघोष का मतलब है जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में आपका कंपन होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जो आपकी सीरीज़ थी क, ख, ग, घ, ड़ की, उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वो आपका क्या कहलाएगा? आपका सघोष कहलाएगा। इसके अतिरिक्त प्राणत्व के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। ये 2 तरह के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलेगी, ठीक है, वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब है उच्चारण के समय मुंह से अधिक हवा निकलेगी। तो जो आपकी सीरीज़ है उसका पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कहलाता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा व्यंजन कहलाता है महाप्राण। इसके लिए ट्रिक भी है,
अल्प प्राण के लिए ट्रिक है, अल्प आयु में 1 3 5 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। तो अल्प मतलब अल्प प्राण, आयु में 1 3 5 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ऐसे ही महाप्राण की भी ट्रिक है, 3 4 5 की घूस देती है अंदर, ठीक है, ये महाप्राण का ट्रिक है, 3 4 और 5। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक होते हैं नासिक्य और एक होते हैं अनुनासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा बाहर निकलती है, उनको बोलते हैं नासिक्य। और एक होते हैं अनुनासिक्य, जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती है। तो अनुनासिक्य का उदाहरण है, हर एक सीरीज के 5वां जो आपका व्यंजन होता है वो अनुनासिक्य कहलाता है। और एक चीज़ और, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें कहते हैं अकरांत, ठीक है। और जिन शब्दों के नीचे ऐसे डॉट लगे होते हैं जैसे क, ज, फ, ग, इनके बीच में, इनको कहते हैं हम अरबी फारसी के वर्ण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसे कहते हैं वर्णमाला या वर्ण विचार। और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हमें पता चल चुका है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, है ना, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं ऐसी वीडियो और आपके लिए लाती रहूँगी। और हमारी ये जो सीरीज़ है पॉलीटेक्निक लेक्चरार की, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स की सीरीज़ होगी और मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको वो सभी चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।